দিল্লির মান্ডি হাউসের এলটিজি অডিটোরিয়ামে মঞ্চস্থ হল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর সাহিত্য অবলম্বনে নির্মিত নাটক অনুরাধা। নাটকটি নাট্যরূপ ও নির্দেশনা করেছেন তরুণ পরিচালক আকাশয় যাদুবংশী। অনুরাধার চরিত্রে অভিনয় করেছেন রশ্মি সিং। মঞ্চে তার অভিনয় দর্শকদের মনে দাগ কেটেছে। সংযম, আবেগ আর আত্মসম্মানের এক অনন্য মিশেল। অন্যদিকে বিজয় চরিত্রে অভিষেক জাদলিও দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। প্রেম ও দায়িত্বের দ্বন্দ্ব তার অভিনয়ে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। যদিও এটি একটি বাংলা সাহিত্যকর্ম, তবুও বাংলা না জেনেও অভিনেতারা তাদের শিল্পী সত্তা দিয়ে মঞ্চে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রমাণ করেছেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নট দ্য ব্যারিয়ার, আর্ট ইজ ইউনিভার্সাল। বলা যায় কানুপ্রিয়া থিয়েটার কোম্পানির এই প্রযোজনা শুধু একটি বাংলা সাহিত্যের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। সমস্ত খবর সরাসরি পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব নিউজকে করে রাখুন সাবস্ক্রাইব। পাঠ ভালো লাগলে করুন লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। আজকের সংবাদদাতা দিল্লি থেকে দিলীপ গুহ। সাবস্ক্রাইব নিউজের পক্ষ থেকে আমি তিথি সরকার সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि सिंह है। एलटीजी में हमने अनुराधा नाटक का मंचन किया है। मेरे लिए ये जर्नी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी इनिशियली, क्योंकि मैं शरद चंद्र को ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। बट जब मैं उनको पढ़ना शुरू किया और बंगाली फ़िल्म्स देखना शुरू करी, चीज़ों के बारे में जानना चाहा, कल्चर क्या क्या होता है बंगाल में, वो सब मैंने जब जानकारी निकाली, तो मैं धीरे धीरे अपने उस नाटक में वो चीज़ें डालती चली गई। चाहे वो भाषा की बातें हों, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे उठना बैठना हो, मैंने वो सब अपनाने की कोशिश करी जो बंगाली औरतें करती हैं। मेरे लिए थोड़ा सा बड़ी मुश्किल होती थी कुछ भी प्रेम तरीके की जो वो सीन्स होते थे वो करने के लिए। मैंने अपना बहुत बेस्ट देने की कोशिश करी है। आई होप कि वो सब जनता को नज़र आया हो। और मेरे लिए जर्नी बहुत बहुत ज़्यादा यादगार रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस से हम लोग गुज़रे हैं। क्योंकि शरद चंद्र को आप एकदम लिमिटेड बातों में नहीं बांध सकते, उनकी कहानियों को एकदम लिमिटेड टाइम में नहीं बांध सकते। तो उनको लिमिट के टाइम में बांटना, प्लस उसमें हर कलाकार को अलग अलग लेवल पे लेके आना, प्लस उनको उतना ही समय देना जितना मेन कलाकारों को दिया है, बाकी दूसरे कलाकार हैं उनको भी समय देना बड़ा मुश्किल था मेरे डायरेक्टर्स के लिए। बट उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से निभाया, और आई होप कि मैं भी निभा पाई हूँ जो वो मुझसे करवाना चाह रहे थे, और जो जनता है उनको भी पसंद आया हो, उनको मैसेज पहुँचा हो कि शरद चंद्र जो है वो अधूरी कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन उनकी अधूरी कहानी में भी एक जो बोलते हैं ना कि पुण्यता होती है, वो कहानी में उनकी पुण्यता है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। आज से बिल्कुल 1 साल पहले अक्षय के मन में बात आई थी कि शरद चंद्र की कहानियों पर हमें कुछ करना चाहिए। वो एक बात एक इतने बड़े नाटक में कब बदल गई हमें खुद भी नहीं पता। हमारा ये नाटक एक सटीक अनुकूलन नहीं है, एक परफेक्ट अडैप्टेशन नहीं है, लेकिन यही हम चाहते थे, क्योंकि हमारा और हमारी फाउंडर कानुप्रिया मैम का हमेशा से यही बिलीव रहा है, यही फेथ रहा है कि रचनात्मकता कठोरता में विकसित नहीं हो सकती। और इस रचना में हमने, हमारी पूरी टीम ने सिर्फ मेहनत और समय नहीं, अपना पूरा दिल और अपनी पूरी ऊर्जा भी लगाई है। आज से हमने शरद चंद्र की कहानियों पर नाटकों का जो अपनी श्रृंखला हम करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत कर दी है। तो जो प्यार आपने अनुराधा को दिया है, हम उम्मीद करते हैं हमारे अगले नाटकों में भी देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आए। मिलते हैं अगले नाटक में। मुस्कुराया था, उतनी जल्दी लौट नहीं सका। 1 दिन, 2 दिन करते करते 10-12 दिन बीत गए। यहाँ लड़के की संतोष से अच्छी मित्रता हो गई थी। संतोष की मौसी के साथ ही अक्सर बैठकर खाना खा पी लेता है। संतोष की देखा देखी में वो भी उसे मौसी जी ही पुकारा करता है। दोनों दोपहर में दाल भात खाते हैं और शाम को रोटी और घरी के लड्डू। अभी लाए देंगे, मैं तो भूल ही गई। आप पर डांट पड़नी चाहिए, कदम कदम पर गलती करती। सो तो
जी सुनिए, जी एक जरूरी सलाह के लिए आपके पास आया था। सलाह? और मुझसे? भला मैं आपको क्या सलाह दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते। इस बात के लिए इस गांव में आपसे बड़ा सलाहकार और कोई हो ही नहीं सकता। एक आप ही हैं जिस पे विश्वास करने का जी चाहता है। आपकी आभारी हूँ। बताइए। जी विनोद बाबू इसी गांव के आदमी ठहरे, नया नया गुमाश्ता नियुक्त हुआ है। उसे काम काज तो अच्छा कर रहा है, लेकिन उस पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं? आपकी क्या राय है? क्यों? विनोद दादा कुछ कर बैठे? मैं तो उनको भला आदमी समझती आई हूँ। है क्यों नहीं? वो तो आपको प्रमाणिक साक्षी मानते हैं। देखिए, है तो भले ही आदमी, लेकिन जरा आप निगरानी रखिएगा। अपनी लापरवाही से किसी अच्छे आदमी का बुरा पहचाना कोई असंभव बात नहीं। सच बात तो ये है, अगर अपराध का कारण ढूंढा जाए तो अधिकांश मामलों में दंग रह जाना पड़ता है। कुमार, तेरी किस्मत बढ़िया है जो अचानक तुझे मौसी मिल गई, वरना इस घने जंगल में तो आधे दिन भूखे बिताने पड़ते हैं। क्यों? आपको वहाँ खाने पीने की तकलीफ हो रही है? अरे नहीं नहीं नहीं, हमेशा से परदेश में रहने की आदत है, खाने पीने की कुछ खास परवाह नहीं करता। अच्छा ये दो मुझे, अब जाओ और कुमार के साथ खेलो। ये जिंदगी भी बड़ा अजीब खेल खेलती है। जिस औरत को इस घर से बेघर करने जा रहा था, आज कोई भूखे दिन में खाना खिला रही। इसी महीने में सब और रहने देने की बात मुझे नहीं करनी पड़ती आपसे। लेकिन ये वर देखकर विवाह किसने तय की? गगन चटर्जी ने? छी 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 छी। अरे किसका नाम ले रहे हैं आप? वो तो फरारी आसानी है साहब। प्रजा का सत्यानाश कर चंपत हो गया। अभी तक वही तो विघन डर रहा था, नहीं तो विवाद हो अगन में हो जाता। कहता था हम जातिगत कुलीन ठहरे, हम कृष्ण की वंशज संतान है, छोटे कुल में अपनी बहन को नहीं जाएंगे। ये था उसका बोल, और अंत में गरजबंद बनकर जाना ही पड़ा छोटे कुल में। और आजकल के जमाने में कुल कौन खोजता फिरता है साहब? रुपया ही कुल है, रुपया ही मान सम्मान, रुपया सब कुछ है। कहिए। मेरी केवल आपसे यही प्रार्थना है कि गगन दादा के अपराधों की मुझे भागीनी न बनाए रखिएगा। ये सभी बातें मैं चाहता हूं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अधिकार से नहीं। आप क्यों मुझे मालिक समझने लगे? आपको किस चीज की गरज है? ऐसा न कहें, आप है तो मालिक ही। भाई उसका दावा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, उम्र का दावा जरूर कर सकता हूं। आपसे बड़ा जो, तो अगर अनुराधा कहकर पुकारा करूं तो नाराज ना होइए। जी बिल्कुल भी नहीं। जिसकी मां नहीं होती मौसी उसे छोड़ नहीं सकती, कितने भी दुख में क्यों ना हो, पाल पोस कर बड़ा कर ही देती। मैं याद रखूंगा।
नहीं खाया? खाना नहीं खाओगे तो तबीयत कैसे ठीक होगी? चलो जल्दी से उठो, खाना खा लो। मुझसे खिचड़ी नहीं खाई जाती, सूखी लगती है। ऐसा कर, तू आज थोड़ा हलवा बना ले, आज जी बड़ा घबराता है। सिर्फ हलवा नहीं, 56 भोग का आयोजन करो राजा साहेब के लिए। अरे 5-6 वर्ष हो गए जमींदारी दूसरों के हाथ में चली गई है, जानते हैं आप, बस नाम के जमींदार हैं आप, लेकिन आपका चाल चलन अभी भी वही है। बिस्तर में पड़े लेकिन कपड़ों का चरक न चला जाए। इस जायदाद का सालाना मुनाफा 2000 से अधिक नहीं है। मेरे पास बैठ, जाते जाते एक बोझ सा लगता है। गगन ठीक ही तो कह रहा है, मैंने दुनिया के लिए किया, पर आज इस दुनिया से जाते वक्त खुद भी खाली हाथ जा रहा हूं और अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। नहीं बाबा, ऐसा मत कहो। घर संभालते संभालते तूने कब अपना बचपन खो दिया, मुझे कुछ पता न चला। सोचा था तेरा ब्याह खूब चाव से करूंगा, पर अपनी दुनिया, अपनी प्रसिद्धि में मैं ऐसा खोया रहा कि आज तुझे बिना किसी सहारे के छोड़े जा रहा हूं। सोचा तो है, पर पापा तो गए अभी वक्त ही कितना हुआ है। ऊपर से उनके जाने के बाद लोगों को जो खिलाने में गया सो तो पूछो ही मत। कुछ लोगों से कहा कोई अच्छा लड़का मिले तो हाथ पीले करो, ऊपर से उम्र का तकाजा है। मेरी नजर में है, तू कहे तो बात चलाओ। जी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप उनसे कहिए वो जल्दी हमारी अनु को देखने आ जाए। ठीक है, बताता हूँ। रस्ती बचा ले जा, इसलिए हम विवाह करना चाहते। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी की तो निको लग जा गई। अरे अनु, आपकी बड़ी बेटी सुलोचना से भी छोटी है और आप इस उम्र में उससे विवाह करने की इच्छा लेकर चले आए। इससे पहले कि मैं अपने आप में से बाहर आ जाऊं, आप चले जाइए यहां से। ओहो, टेबल देखो जरा, रस्सी जल गई और नहीं क्या अभी? अरे तुम्हारे पास है क्या? कर्ज में डूबी जिंदगी और गिरवी घर। और हाँ, मैं खुद चलकर नहीं आया था, इस घर से मेरे घर रिश्ता देखने से पहले सोच रहा था। और कौन करेगा इसे विवाह? मैं तो दया करके तुम्हारे भलाई कर रहा था। अपना भला हम जानते हैं, अब कृपा करके चले जाइए यहां से। जाता हूं, छोटे लोग, छोटी सोच।
गगन कौन है? गगन बाबूजी का मुंह बोला बेटा है जिसमें सब लगा दिया इन्होंने। वाह, हमें जरूरत पड़ने पर तो एक सूती कौड़ी नहीं थी और लगे दुनियापन लुटाने। महात्मा तो इसी घर में ही है। तुम लोगों को तो बस बहाना चाहिए आग लगाने का। क्या ये समय चढ़ेगा? और मुनीराम, तुम्हें किस काम के लिए रखा है? इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे बता रहे हो। तुम्हें छानबीन करनी चाहिए थी ना। हर जगह खोजा है हरिहर बाबू, सब जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो कुछ भी वसूल हो सकता था उसे लेकर गगन चटर्जी लापता हो गया है। थाने में रिपोर्ट, घर की तलाशी, जो कोई भी कार्रवाई की जानी थी वो सारी की गई, मगर गगन और रुपयों में से किसी का कुछ पता नहीं चल सका। उसकी बहन अनुराधा और उसकी किसी दूर की बहन का बच्चा घर में रहता है। उन दोनों को पुलिस वालों ने खूब घिसा मांझा, मगर कोई परिणाम हासिल ना हो सका। अरे, जो पैसे लेकर भागा था उसे तो पकड़ नहीं सके। उस लड़की उस बच्चे पर जोर चलाकर आखिर क्या प्राप्त करना चाहते थे? हरिहर बाबू, सुनने में आया था कि उसकी बहन अनुराधा ही उसकी सलाहकार थी, इसीलिए उसे पूछताछ की गई। वाह, महात्मा को तो राजा हरिश्चंद्र के बाद एक यही तो आए हमारे ससुर जी जिन्हें सबकी फिक्र है। पिताजी जो कुछ करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। पूरी जिंदगी बस बर्बादी की है इन्होंने। सी कहानी सुनाओ। कृष्णा और सुदामा की। अरे अभी वो तो कल ही सुनाई थी, फिर से सुनाओ। हाँ, फिर से सुनाइए। तो कृष्ण और सुदामा बड़े अच्छे मित्र थे। जब बड़े हुए कृष्ण तो बन गए राजा, रहने लगे महल में। सुदामा बेचारी रह गई गरीब। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उससे कहा कि आप अपने अमीर मित्र कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते, आप उनसे मदद लीजिए। सुदामा ने सोचा, माँ, कैसी तबीयत है? ठीक है बेटा, दिन काट रही हूँ, जाने कब बुलावा आए। कैसी बातें करती है माँ? दरअसल मैं ये बताने के लिए आया था कि मैं गणेशपुरा जा रहा हूँ और जो हो गया सो हो गया। अब लापरवाही से काम नहीं चल सकता। कब तक लौटोगे? काम तो मैं छोटा ही, कचहरी के लिए जगह देखनी है, वो गगन है, उसके परिवार से अपना घर लेना है और जो कुछ बकाया होगा वो किसी बाबू के हवाले कराऊं। जल्दी लौटे मामा। और हाँ, मैं अपने साथ कुमार को भी ले जा रहा हूँ। अरे ये क्या बात हुई? अरे ये अभी बच्चा है, छोटा है और गांव का मामला है। बिच्छू, जंगली जानवर, अरे ये डर जाएगा। और फिर तुम तो दफ्तर के कामों में व्यस्त रहोगे। अरे इसके खाने की सुध-बुध कौन लेगा? लड़के को साथ लेकर जा रहे हो देवर जी? हाँ? और इसकी माँ तो यहाँ है नहीं, जिसे इसकी परवाह। मेरे साथ गांव जाएगा तो कुछ सीखेगा। दवाई गांव की नई जगह है, जरा सावधानी से रहिएगा। लौटेंगे कब तक? जितना जल्दी संभव होगा भाभी, लौट आऊंगा। सुना है वहाँ अपना एक मकान भी है, बाबूजी ने खरीदा था। अच्छा, तो आपको इसकी भी खबर है? क्यों ना हो, घर की बातों की खबर हम नहीं रखेंगे तो कोई बाहर वाला थोड़े आके रखेगा। मकान खरीदा जरूर था भाभी, लेकिन खरीदने का मतलब होना नहीं होता। उस मकान पर अभी हमारा कब्जा नहीं। अब तो आप खुद ही जा रहे हो देवर जी, कब्जा होने में देर ही कितनी लगेगी? आशा तो यही है। कब्जा होते ही जरा खबर भिजवा दीजिएगा।
इस साल नहीं, लेकिन अगले साल तो जाना ही होगा। की वजह से आपकी झंझटें बढ़ गई, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं। वो स्वयं ही आपकी गृहस्थी में कैसे शामिल हो गए, मैं तो यही सोचता। मैं भी यही सोचती हूँ। मालूम होता है उसके जाने से आपको दुख हो। सो तो है, लेकिन उसे ले जाने से पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप वहां उसकी स्वयं निगरानी रखेंगे, कि उसे वहां किसी भी बात का कष्ट ना हो। मैं तो कामकाज के चक्कर में घर से बाहर रहा करूं, आपके इस वचन का पालन कर पाऊं ऐसा लगता नहीं है। तो उसे ले जाने की जरूरत नहीं है, उसे यही रहने दीजिए ना मेरे पास। ये तो आप गलती कर रही हैं, ये और भी असंभव है। हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं आप, मानो इस पत्थर में छुपी हुई दिल की तस्वीर उभर आई हो आपको। मैं एक बात कहूं आपसे? जी कहिए। इतने करीब से आज तक किसी ने नहीं जाना मुझे, जितना इन मुलाकातों में आप जान चुकी हैं। लोगों से भी कई ज्यादा गहराई है इसकी बातों में। इससे बातें करके लगता है मानो किसी नए दर्शन की अनुभूति हो रही। आप कुछ सोच रहे हैं? जी माफ कीजिए, मेरा ये कहना उचित नहीं। दरअसल मुझे ये भी बताना था कि कुछ दिन में मैं वापस घर चला जाऊं। आप जा रहे हैं? हाँ, लेकिन क्यों? मेरा मतलब है अभी तो सब कुछ संभला था, फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो? जरूरी काम तो हो गया, और यहाँ विनोद है ना, वो सब संभाल ले। जैसा आप सही समझें। शुरुआत में जब मैं यहाँ आया था तो मैंने आपके साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन वो सब बिना जाने पहचाने हुआ था। लेकिन तब भी जाने से पहले मैं अत्यधिक शर्मिंदगी के साथ आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। मेरा खाना हो गया, चलता।
विनोद से मैंने कह दिया, जब तक आप इस मकान में हैं वो आपकी देख रेख करता रहेगा। आपको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। आपके अपने भाई गगन से भेंट हो तो उससे भी कह देना मैंने उसे माफ किया। भेंट हुई तो जरूर कह दूंगी। मुश्किल है कुमार के बारे में। आज वो जाने को तैयार ही नहीं हो रहा, और क्यों नहीं जाना चाहता सो बताता नहीं। इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो खुद नहीं जानता, और अंदर ही अंदर ये भी समझता है कि वहां जाकर उसको तकलीफ होगी। तकलीफ? लेकिन तकलीफ क्यों होगी? अस्पष्ट चित्र था, अब कुछ कुछ स्पष्ट होने लगा था। एक खिंचाव था जिसका मूल कारण अभी तक जाने पहचाने अनजान था, या ना पहचाने जाने की कोई साजिश, कोई नहीं जानता। आज शाम की गाड़ी से विजय के कलकत्ता रवाना होने की बात थी। नौकर चाकर सामान बांधकर तैयार कर रहे थे, बस कुछ ही घंटों की देरी थी। हाँ? मौसी बुला रही है। अच्छा, प्रणाम करने को आया। फिर कब कर सकूंगी मालूम नहीं। माँ से कह दीजिएगा कि कुमार की बिल्कुल चिंता न करें, कि जब तक मेरे पास है इसे यहाँ किसी भी बात की तकलीफ नहीं है। विश्वास होना कठिन है। कठिन किसके लिए? क्या आपके लिए? किंतु इसे ले जाके वहां किसी भी प्रकार का कष्ट कर दीजिएगा, फिर कहने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए अभी कह दे रही, आपके घर की बात याद आते ही इसे भेजने को जी नहीं चाहता। तो मत भेजिए ना। जाने से पहले आपको एक दिया हुआ वादा याद दिला दूं। आपने कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर आप मुझे पत्र लिखा करेंगे। मुझे याद है, मैं जानती हूँ कि गांगुली महाशय के आगे मुझे भिखारी की तरह ही माना, लेकिन आपके साथ ऐसे नहीं। जब जो भी चाहूंगी बिना संकोच आसानी के साथ मांगूंगी। बताने के योग्य मुझे क्या ही आवश्यकता पड़ेगी। अनुराधा, मैं कैसे बता? मेरे पास तो कुछ भी नहीं देगा, और आवश्यकता पड़ने पर आपकी मन से सेवा तो कर ही सकती, और आप करने देंगे। उसमें आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मस्जिद में नाकाशी कैलाश में मुझको वहां से कोई ढूंढ निकाले।
तुम्हारा पोता अपनी मौसी के पास कुछ दिन में आ जाएगा। मौसी? मौसी कहाँ से आ गई रे? माँ, भगवान के बनाए हुए इस संसार में कौन कहां से आ पहुंचता है, किसी को कुछ नहीं मालूम। जो तुम्हारे रुपए पैसे लेकर भागा था ना, ये उसी गगन चटर्जी की छोटी बहन है। लाठी सौटा प्यादे दरबार लिए उससे युद्ध करने चला था, लेकिन तुम्हारे पोते ने सब गड़बड़ कर दिया। उसने उसका आंचल ऐसा थामा कि दोनों को साथ में निकाले बिना उसे निकाला ही नहीं जा सकता था। लगता है कुमार पूरी तरह से उसके बस में है। बहुत लाड प्यार दिया होगा। कुमार को लाड प्यार मिला भी तो नहीं कभी। कौन किसे लाड प्यार दे रहा है मां? मैंने तो नहीं देखा। मैं तो काम काज के वजह से घर से बाहर रहता था, लेकिन जब घर के अंदर चला जाता तो देखता कुमार अपनी मौसी का हाथ छोड़ना ही नहीं चाहती। विजय, हाँ एक बात कहूँ? बोलो। ये जो गांव गवई की लड़कियां हैं ना, जी? ये बहुत कुछ जाने हैं। तूने कुमार को वहां छोड़कर अच्छा नहीं किया। अच्छा, तुम खुद गांव की होकर गांव की लड़कियों की शिकायत करती हो। लगता है तुम्हें शहर की लड़कियों पे आखिरकार विश्वास हो ही गया। शहर की लड़कियां तो बताना बचाए। सब क्या है रे? क्या सर? अरे जिस गांव की हम हैं ना, वो गांव अब रहे कहाँ? सब कुछ बदल गया है बेटा, सब कुछ बदल गया है। बिल्कुल बदल गया है मां, लेकिन जब तक तुम लोग जीती हो, तो तुम्हारे पुण्य से गांव वैसा का वैसा ही बना रहेगा मां। रहने के लिए एक कमरा चाहिए था। कितने दिनों के लिए? इस बार हमेशा के लिए।